यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी यूपीडीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल कितने अंक का कौन से सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें पास होने के लिए आपको मिनिमम कम से कम कितने अंक लाना होते हैं, कितने अंक लाने पर आप पास हो जाते हैं और कितने अंक लाने पर आप फेल हो जाते हैं और कितने सब्जेक्ट में बैक लगने पर आप उसका बैक पेपर दे सकते हैं, और क्या यदि ऐसा भी हो सकता है कि आपका पूरे सेमेस्टर ही बैक हो जाए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपीडीएलएड से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए कर लीजिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि डीएलएड वीटीसी से संबंधित कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके यहाँ पर जो टोटल सब्जेक्ट रहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, वो टोटल 8 सब्जेक्ट रहते हैं और सारे सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे होंगे। पहला सब्जेक्ट रहता है आपका बाल विकास का, चाइल्ड डेवलपमेंट का। ठीक है, ये जो आपकी लिखित परीक्षा होती है, जो रिटन एग्जाम होता है, जो कि पीएनपी की ओर से कराया जाता है, जो कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज एक बोर्ड है, इसके द्वारा आपका जो एग्ज़ाम है ये कराया जाता है पीएनपी की ओर से। इसमें आपका रिटन एग्जाम होता है। इसकी एग्जाम स्कीम जैसे आएगी हम आपको तुरंत सूचित करेंगे इसी चैनल पर, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। तो जब आपकी परीक्षा होती है ये फर्स्ट सेमेस्टर में बाल विकास सब्जेक्ट जो आपका है, ठीक है, इसका जो पेपर होता है वो टोटल 50 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 50 नंबरों का होता है। ये पूर्णांक के 50 नंबर, ठीक है, और इसमें उत्तीर्णांक यानी कि पास होने के लिए जो आपको अंक चाहिए होते हैं, ये उत्तीर्णांक यहाँ बताया गया है कि लिखित परीक्षा आपकी टोटल 50 नंबरों की होती है ये बाल विकास की, और इस लिखित परीक्षा में पास होने के लिए उत्तीर्णांक यानी कि पास होने के लिए जो मार्क्स आपको चाहिए होते हैं मिनिमम कम से कम, इसमें आपको 25 अंक चाहिए होते हैं। कितने नंबर? 25 नंबर चाहिए होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट में पास होने के लिए 25 नंबर आपको चाहिए होते हैं। सेम टू सेम इसी तरह से शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट रहता है। कौन सा? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये भी आपका 50 नंबरों का रहता है। आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे 50 लिखे हुए हैं इसके सामने, तो ये भी 50 नंबरों का है। और इस सब्जेक्ट में भी आपको पास होने के लिए टोटल 25 नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी पास होने के लिए आपको टोटल कितने मार्क्स चाहिए? 25 मार्क्स चाहिए होते हैं। इसके बाद आप देख सकेंगे आपका सब्जेक्ट रहता है विज्ञान का, गणित का। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट हैं आपके, एक साइंस और एक मैथ। ये दोनों सब्जेक्ट आपके 25-25 अंक के रहते हैं। देख सकते होंगे विज्ञान के सामने भी आपका 25 लिखा हुआ है और मैथ के सामने भी आपका 25 लिखा हुआ है, यानी कि ये 25-25 नंबर के पेपर रहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और 25 नंबर वाले पेपर में आपको पास होने के लिए केवल 12 अंक चाहिए होते हैं। ठीक है, कितने अंक चाहिए होते हैं? केवल 12 नंबर चाहिए होते हैं। अगर आप 25 में से 12 नंबर ले आते हैं तो आप पास हैं, और 12 से एक भी नंबर अगर आपका कम हो जाता है, मान लीजिए 12 में से आपके 11 ही रह गए, केवल 11, तो उस सब्जेक्ट में आप हो गए फेल। इसी तरह से जिस सब्जेक्ट का में 25 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए, इसमें अगर एक भी नंबर कम हो गया, यानी कि इसमें 25 में 24 आपके आए, तो समझ लीजिए इस सब्जेक्ट में आप हो गए फेल। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में लिखित परीक्षा में उत्तीर्णांक 25 लिखा हुआ है, इसमें आपके 24 रह गए, 24 से कम रह गए, यानी कि 25 से एक भी नंबर कम हुआ तो उसमें हो गए आप फेल, उसका देना होगा आपको बैक पेपर। ठीक है, इसी तरह से जिसमें आपको 12 अंक चाहिए होते हैं उत्तीर्ण होने के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए, तो उसमें अगर आपका एक भी नंबर कम रहता है 12 से, तो उसमें भी आपका बैक लग जाती है उस सब्जेक्ट में, उसमें आपको बैक पेपर देना होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई। अब बढ़े हम अब अगले सब्जेक्ट की ओर। अगला सब्जेक्ट आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। ठीक है, तो अगला सब्जेक्ट कौन सा है फटाफट आप यहाँ पर देख लीजिए। अगला सब्जेक्ट है आपका सोशल स्टडीज़ का, सामाजिक अध्ययन का। 5वां सब्जेक्ट रहता है आपका सोशल स्टडीज़, सामाजिक अध्ययन का। ये पेपर रहता है आपका 50 नंबर का। ठीक है, जिस तरह से पहले और दूसरे सब्जेक्ट थे 50 नंबरों के, इसी तरह से आपका ये 5वां जो पेपर होता है सामाजिक अध्ययन का, ये भी आपका 50 नंबर का रहता है। और इसमें भी पास होने के लिए आपको टोटल 25 नंबर चाहिए होते हैं। कितने नंबर चाहिए होते हैं? 25 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो समझ गए आप, जो 50 नंबर वाले पेपर हैं उसमें पास होने के लिए आपको 25 नंबर चाहिए कम से कम, और जो 25 नंबर वाले पेपर हैं, ये देख लीजिए, हिंदी का पेपर, संस्कृत का पेपर और कंप्यूटर का पेपर, ये तीनों पेपर आपके 25-25 नंबरों के होंगे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में तीनों पेपर आपके 25-25 नंबर के होंगे। हिंदी भी 25 नंबर की होगी, और इसके अलावा संस्कृत, और यहाँ पर लास्ट वाला होगा आपका
कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये तीनों पेपर आपके 25-25 नंबर के होंगे और इसमें भी पास होने के लिए आपको 12 अंक चाहिए होते हैं, 12 मार्क्स चाहिए होते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आपको बताते चलें, इसका आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर आप संस्कृत देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर संस्कृत देख रहे हैं, संस्कृत की जगह पर आप उर्दू भी ले सकते हैं। ठीक है, ये जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट है इन्होंने यहाँ पर संस्कृत का सब्जेक्ट लिया तो इनके रिजल्ट में संस्कृत लिखा हुआ आया है। अगर आप उर्दू सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप अगर उर्दू लेते हैं, उर्दू का पेपर देते हो तो यहाँ पर आपका उर्दू लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, जो 7वें नंबर का सब्जेक्ट रहता है इसमें 2 सब्जेक्ट रहते हैं, इसमें आपको चॉइस करना होता है और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं। अगर आप उर्दू का पेपर पढ़ेंगे तो उर्दू का पेपर आपका 25 नंबर का होगा, उसमें भी आपको 12 मार्क्स लाना होंगे। ठीक है, और अगर आप उर्दू लेते हैं तो यहाँ संस्कृत की जगह पर उर्दू लिखा हुआ आ जाएगा क्योंकि आपने उर्दू का पेपर दिया होगा। और अगर आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई छीना झपटी वाली बात है नहीं कि भैया ज़बरदस्ती चल रही है कि ये ले लो बोलो ले। ठीक है, तो इसमें कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस ये जो 7 नंबर का सब्जेक्ट होता है बस इसी में केवल यहाँ पर ऑप्शन रहता है संस्कृत की जगह उर्दू, बाकी सारे सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम रहते हैं, किसी को कोई भी सब्जेक्ट बदलने की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक, अब आप यहाँ पर देख सकते होंगे ये रिजल्ट है, ये प्राप्तांक, ये रिजल्ट घोषित होने के बाद जो रिजल्ट में नंबर यहाँ पर मिले हैं, लिखित परीक्षा के मार्क्स यहाँ पर मिले हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताना भूल गए, ये रहती है आपकी इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्या होती है, आप स्कूल में जाकर जो पढ़ाते हैं, प्राइमरी स्कूल आपको अलाउड किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में क्या होता है, आपको प्राइमरी स्कूल अलाउड किया जाता है, तो वहाँ पर आपको पढ़ाना होता है 30 दिनों के लिए, 30 कार्य दिवस की आपकी इंटर्नशिप लगती है। जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, उनको 30 दिन के लिए जाकर आपको पढ़ाना रहता है, तो उसमें आपको 100 अंक मिलते हैं। ठीक है, वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं वो आपको यहाँ पर जो इंटर्नशिप लेटर होता है उस पर लिख कर देते हैं कि कितने अंक आपको मिले हैं। तो जो अगर अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में, अभी आपकी इंटर्नशिप नहीं लगी, जब इंटर्नशिप लगेगी तो वहाँ पर आपको एक लेटर दिया जाएगा, आपके कॉलेज से मिलेगा लेटर, जो भी कॉलेज से आप इस समय DLED कर रहे हैं वहाँ से एक लेटर मिलेगा, उस लेटर को लेकर आप जाएंगे प्राइमरी स्कूल में, तो वहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल होंगे वो उसमें आपको नंबर दे देंगे कि 100 में से, अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि 100 में से कितने अंक दे रहे हैं। ठीक है, कई सारे स्कूल में 100 में से 100 अंक भी दे दिए जाते हैं, ये यहाँ पर कोई स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स देना चाहते हैं। ठीक, बाकी यहाँ पर ये लिखित परीक्षा का जो उत्तीर्णांक वो मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया है। ठीक है, इसमें आपको 100 और जो आपका इंटर्नशिप है इसमें 100 में से कम 50 अंक लाना होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बस बच्चों को पढ़ाना होते हैं, बाकी 50 से सभी को ऊपर ही देते हैं सारे प्रिंसिपल जो प्राइमरी स्कूल के होते हैं। तो इसके बाद इस साइड में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये प्राप्तांक दिया हुआ है, तो ये रिजल्ट घोषित हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट ये डिक्लेयर हो चुका है, उसकी यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो दी हुई है। इन स्टूडेंट्स का देख लीजिए 50 में से 37 अंक आए लिखित परीक्षा में, इस 50 में से ये भी 37 अंक आए, और ये 50 में से 21 अंक आए यहाँ पर साइंस में। मैथ में 25 में से देख सकते होंगे 20 अंक आए। यहाँ पर जो साइंस का पेपर है ये 25 अंक का है, तो इन 25 में से आपके 21 अंक आए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते होंगे आप, यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर इस तरह से, तो ये रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। इस तरह से इनकी ये जो सोशल स्टडीज़ का पेपर है 50 में से इनके 35 अंक आए। ठीक है, इसमें 25 में से यहाँ पर 17 अंक आए, और इधर 25 में से ये 17 अंक आए। ये संस्कृत का सब्जेक्ट लिया था इन्होंने, कंप्यूटर में 25 में से 16 अंक आए। तो किसी भी सब्जेक्ट में इनकी वैक नहीं है। ठीक है, अगर एक भी सब्जेक्ट में बैक होती तो यहाँ पर पास की जगह फेल लिखा हुआ आ जाता है। अगर एक भी सब्जेक्ट में आपकी बैक लगेगी तो पास की जगह यहाँ फेल लिखा हुआ आएगा, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंटरनल होता है, इंटरनल मतलब जो आपके प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, जो वाइवा होता है आपके कॉलेज में, वो इंटरनल मार्क्स रहता है। इंटरनल मार्क्स की जानकारी यहाँ पर दी हुई होती है। सेम टू सेम जितने अंक की आपकी लिखित परीक्षा होती है, बोर्ड का पेपर होता है, उतने ही अंकों का आपका इंटरनल मार्क्स भी रहते हैं। ठीक है, जैसे कि 50 नंबर का आपकी लिखित परीक्षा हो रही तो 50 का ही आपका इंटरनल मार्क्स रहेगा। बस इंटरनल मार्क्स में क्या रहता है, जो उत्तीर्णांक रहता है, ये उत्तीर्णांक जो होता है ये बढ़ जाता है। ठीक है, कितना बढ़ जाता है वो भी आपको जल्द ही बता देंगे अगली वीडियो में। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। अभी आपका बोर्ड का मैंने आपको बता दिया है, जो बोर्ड का जो पेपर होता है टोटल 8 पेपर, उसमें आपको कितने नंबर लाना होते हैं पास होने के लिए। बाकी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक लगती है, जो आपकी लिखित परीक्षा होगी बोर्ड वाली, तो उसका आपको बैक पेपर देने के लिए मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लगती है, मान लीजिए 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट में बैक लगती है, तो पूरा सेमेस्टर आपका बैक हो जाता है। आपको उस पूरे सेमेस्टर के ये सारे पेपर दोबारा से देना पड़ते हैं जब भी अगले वर्ष से फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो दोबारा से आपको 1 साल का वेट करना होगा और आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही रह जाएंगे अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगती है तब। तो जितने भी भाई बहन हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने अदर फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन स्टूडेंट्स के समझ में भी आ सके अच्छे से, जो नए भाई बहन हैं। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि DLED BC से संबंधित पल पल की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे।
परीक्षा की जो एग्ज़ाम स्कीम जैसे ही घोषित की जाएगी, इसके अलावा उससे पहले आपके परीक्षा फॉर्म फिल करवाए जाएंगे, उसकी सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। इसलिए आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।